इस वीडियो में बात करना चाहूँगा रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता के बारे में। तो सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर के बारे में आपको कुछ बता दूं कि रामधारी सिंह दिनकर कौन थे। रामधारी सिंह दिनकर एक कवि हैं और जिसने भी स्कूल अगर पढ़ा हो, क्लासेस अटेंड करी हो और उसने अगर हिंदी पढ़ी हो तो उसे एटलीस्ट इतना पता होगा कि रामधारी सिंह दिनकर की उसने कुछ कविता शायद स्कूल में पढ़ी होंगी। रामधारी सिंह दिनकर एक पोइट हैं और शायद जो भी विद्यार्थी हैं उनको इनका नाम पता ही होगा। तो आज की जो मैं जिस कविता के बारे में बात करना चाहूँगा वो इन्होंने लिखी है। इनका जो पेन नेम है उसको कहते हैं दिनकर। तो इनकी जो कविता है उसका नाम है सूरमा। तो ये कविता आज मैंने पढ़ी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो जो कविता है, देखिए रामधारी सिंह दिनकर को ये बात और बता देना चाहता हूँ कि रामधारी सिंह दिनकर को काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिल रखे हैं, जिनमें साहित्य अकेडमी अवार्ड है, पद्म भूषण है, भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड है और नोटेबल वर्क्स इनके हैं रश्मि रथी और हुंकार। ऑक्यूपेशन में लिखा है पोइट हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एसेइस्ट, लिटरेरी क्रिटिक, जर्नलिस्ट, सटायरिस्ट। जन्म इनका बिहार में हुआ था 23 सितंबर 1908 को। 65 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया था बेगूसराय बिहार में। तो जो इनकी जो कविता है वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा इस वीडियो में। और ये जो कविता है इसको सुनकर ही मुझे अभिनंदन वर्तमान का ध्यान आता है, जो कि एक पाकिस्तान में जिन्होंने जेट फाइटर पायलट जो हैं और पाकिस्तान में बॉर्डर पार चले गए थे और उन्होंने अपनी शूरवीरता का प्रदर्शन किया था और फिर बाद में पाकिस्तान से बाइज्जत वापस भी आ गए थे। तो ये जो कविता जो स्टार्ट होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुंह से ना कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण ना घेते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित्य रहते हैं, शूलों का मूल नसाते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर, हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसी लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। तो काफ़ी छोटी सी ये कविता है, पर इससे जो सीख लेने की जो एक बात है वो बहुत बड़ी है। इतनी अच्छी इन्होंने कविता लिखी है, इतने अच्छे शब्दों का चयन किया है कि अगर कोई व्यक्ति उदास बैठा हो तो उसमें भी एक जोश जाग पड़े। रामधारी सिंह दिनकर का नाम इसलिए शायद मशहूर है, इसलिए शायद इनका नाम इतना ज़्यादा फेमस हुआ और पॉलिटिक्स में भी मतलब ये काफ़ी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी सिलेक्ट हो चुके थे अपने उस टाइम पर। नाम इसलिए मशहूर हुआ क्योंकि इनकी जो रचना है वो काफ़ी अच्छी है और आज तक मतलब लोगों के दिल को भाती है इनकी रचना। इनकी जो रचना है उसमें वीर रस उसमें झलकता है। मतलब इन्होंने जो रचना करी थी वो करी थी आज़ादी के दौरान इनकी काफ़ी रचनाएं उस टाइम पे निकली थी और
लोगों में उन रचनाओं से जोश का संचार हुआ था। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।